हेलो प्यारे बच्चों। तो मैं मनीष कुमार आज मैं लेके आया हूँ क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम। अगर मैं बात करूँ नंबर सिस्टम की तो ये आपका कुछ पार्ट्स का 10th क्लास में भी है, इसलिए ये 10th क्लास के बच्चे भी इसको पढ़ सकते हैं। चलिए मैं बता दूं आपको इस बैच की। तो इस बैच में आपको बाइलिंगुअल पढ़ाया जाएगा, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में, जिससे ना हिंदी वाले बच्चों को प्रॉब्लम हो और ना इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को। दूसरा, इसमें जो मेन फोकस करेंगे वो हम एनसीईआरटी और आरडी शर्मा। ओके, तो आगे हम बात करते हैं, फर्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने अगर हम बात करते हैं नंबर सिस्टम की, सबसे पहले बात आती है सिस्टम। सिस्टम क्या है? तो सिस्टम का मतलब होता है तरीका। क्या होता है? तरीका। यानी किसी नंबर को या किसी चीज को प्रदर्शित करने का तरीका, लिखने का तरीका, तरीके को ही क्या कहते हैं? सिस्टम। अब यहां पर बात आती है नंबर सिस्टम, मीन्स नंबर को लिखने का तरीका को ही क्या कहते हैं? नंबर सिस्टम। जैसे आपने पढ़े होंगे बाइनरी सिस्टम, डेसिमल सिस्टम, अदरवाइज बहुत सारे प्रकार के होते हैं। तो इस प्रकार सिस्टम का मतलब होता है लिखने का तरीका, यानी नंबरों को लिखने के तरीके को ही क्या कहते हैं हम? नंबर सिस्टम। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं नंबर सिस्टम की, तो बाइनरी सिस्टम होते हैं, बहुत सारे प्रकार के सिस्टम्स होते हैं। बाइनरी सिस्टम हुए, डेसिमल सिस्टम हुए, तो आगे से आपके सिलेबस में आता जाएगा, मैं आगे बताता जाऊंगा। अगर हम यहाँ पे बात करें नंबर की, तो नंबर के लिए मैं आपको बता दूं, आपने शायद इतना चीज 6th-7th में पढ़ रखी होगी। एक वर्ड होता है डिजिट, दूसरा होता है नंबर। दोनों में क्या डिफरेंस होता है? मैंने लिया जैसे 5 के लिए मैंने 5। अगर आपसे पूछे इसमें कितने डिजिट हैं, तो आप कह दोगे 1, एक डिजिट है। आपसे बोले कितने नंबर है, तो आप कह दोगे 1। ठीक है, मैंने एग्जाम्पल लिया 50। आपसे पूछे कितने डिजिट हैं, तो आप डिजिट बताओगे 2, क्योंकि 1 और 2। अगर नंबर की बात करें तो ये पूरा एक नंबर है, तो नंबर कितना होगा? मैंने लिया 127। कितना लिया? 127, यानी 127। अगर नंबर की बात करें तो नंबर तो कितना है? एक। ये क्या है? नंबर। ये क्या है? नंबर। और डिजिट की बात करें तो 1 2 3, तो डिजिट कितने हो जाएंगे? 3। कितने डिजिट हो जाएंगे? 3। अच्छा, तो इतनी चीज आई होप आपको समझ में आई होगी कि नंबर और डिजिट में क्या अंतर होता है। अगर इतनी चीज आपको समझ में आ गई, तो मैं आपको एक चीज बता दूं। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं, छोटी क्लास में हमारे टीचर क्या करते थे, उन्होंने लिखा 2+1, आंसर लिख दिया 3। उन्होंने लिखा 3-4, आंसर लिख दिया -1। तो ये कहां से आते हैं? या हमारे टीचर ने लिखा 5 और 4, हमने लगा दिया ये बड़ा है। तो मीन ये सारी चीजें कहां से पता चलती है हमें कि ये दोनों ऐड करने पर 3 आएगा और जिसको सब्ट्रैक्ट कराने पर -1 आएगा, या इन दोनों में 5 बड़ा है। तो ये चीजें हमें कैसे पता चलती है? अगर मैं इन सब चीजों के बारे में बात करूं, तो सबसे पहले मैं क्या पढ़ना पड़ेगा? नंबर लाइन। ओके, क्या पढ़ना पड़ेगा? नंबर लाइन। तो फर्स्ट स्टडी टू नंबर लाइन, देन आफ्टर आई कंसल्ट एनी अदर कॉन्सेप्ट। यहाँ सेंटर में जहां से नंबर लिखना स्टार्ट करेंगे, वहां हम 0 ले लेंगे और राइट साइड में चलेंगे तो हमारी सारी सारी पॉजिटिव वैल्यूज आएगी। और जब हम लेफ्ट साइड चलेंगे 0 के, तो हमारी सारी की सारी नेगेटिव वैल्यू आएगी। कैसी आएगी? नेगेटिव वैल्यू। चलिए, यहां पर हम बात कर ले राइट साइड, लिख दे रहे हैं, ये हो जाएगा हमारा लेफ्ट साइड। जो वैल्यू हम 0 के लेफ्ट साइड में चलते हैं वो हमारी नेगेटिव वैल्यू होती है, जो हम राइट साइड में चलते हैं वो हमारी पॉजिटिव वैल्यू होती है।
अगर हम यहाँ पे बात करें तो मैंने अभी के सबसे पहले तो ये समझ लो नंबर लाइन होती क्या है। ठीक है, ये चीज तो मैंने बता दी आपको कि जीरो के राइट साइड जो नंबर होते हैं वो हमारे राइट साइड होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, जो लेफ्ट साइड होते हैं वो नेगेटिव होते हैं। अब यहाँ पे अगर बात करें नंबर लाइन, अगर कोई आपसे सपोज दैट आपके एग्जाम में टीचर्स ने आपसे पूछ लिया नंबर लाइन क्या होती है, व्हाट इज द नंबर लाइन, व्हाट गिव यू आंसर? सिंपल सा, एक ऐसी लाइन जिस पर बहुत सारे नंबर को प्रदर्शित किया जा सके उसे नंबर लाइन कहते हैं। क्या बताया मैंने? एक ऐसी लाइन जिस पर बहुत सारे नंबरों को प्रदर्शित किया जा सके उसे क्या कहते हैं? नंबर लाइन। कैन बी रिप्रेजेंट मेनी नंबर ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड अ नंबर लाइन। दोबारा सुनिए, कैन बी रिप्रेजेंट मेनी नंबर ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड अ नंबर लाइन। तो ये आपकी परिभाषा हो जाएगी नंबर लाइन की। हम आगे बात करते हैं, जैसे हमने अभी एक एग्जांपल लिया था कि 2 + 1 3 ही क्यों हुआ, या हमने अभी बोला था कि 5 और 4 में 5 ही बड़ा क्यों। चलिए तो पहले हम बात कर लेते हैं ये इसकी 5 और 4 में 5 ही बड़ा क्यों। चलो मैं बात करूं, अगर मैं यहां पे 0 पर खड़ा था स्टार्टिंग से, और स्टार्टिंग से मैं कहां पर गया? 5 पर गया, 5 ये कहां पर गया? 5 पर गया, और फिर 0 से ही हम कहां तक गए? 4 तक गए। तो आप हमें ये बताओ कि ये वाली डिस्टेंस ज्यादा है या ये वाली डिस्टेंस ज्यादा है? तो आप कहोगे ये वाली डिस्टेंस ज्यादा है और ये वाली डिस्टेंस कम है। जब ये डिस्टेंस ज्यादा है इसीलिए हमारा 5 क्या है? बड़ा है। अगर मैंने लिया 1 और 2 में कौन सा बड़ा है, तो सेम वही लगेगा कि पहले 0 से हम 1 तक गए और फिर 0 से हम 2 तक गए। अब बताओ ये 0 से 1 तक की वैल्यू बड़ी है या 0 से 2 तक की दूरी बड़ी है? इसी डिपेंड करता है, ये दूरी से ही काउंटिंग होती है। तो यहां से दूरी कम है और यहां से दूरी अधिक है, तो बड़ा क्या हो जाएगा? 2। अब यहां पर मैंने लिख दिया 0 और -1। क्या लिख दिया मैंने? 0 और -1। अधिकतर बच्चों को यहां कंफ्यूजन होता है कि 0 तो स्टार्ट होता है मतलब -1। नहीं, ये चीज गलत होती है। यहां से अगर हम बात करें तो मैंने क्या बताया? 0 से स्टार्ट करना है। अब 0 से अगर स्टार्ट किए तो कहां गए? 1 पे, तो ये दूरी हो गई। लेकिन मैं आपको बता दूं, हमेशा जो भी हम राइट साइड में चलते हैं वो हमारी पॉजिटिव वैल्यू आती है। तो बात करते हैं हम 0 और बात करते हैं 0 और -1 में, इनमें कौन सा नंबर? तो मैं आपको सिंपल सी चीज बता दूं, हमेशा ये चीज याद रखना, नंबर लाइन पर जो नंबर राइट साइड होगा, कहां होगा? राइट साइड, वो नंबर आपका बड़ा। जो नंबर आपका लेफ्ट साइड होगा वो नंबर क्या होगा? आपका छोटा। क्योंकि आप यहां देखो, हमने अभी 2 एग्जांपल लिए। 4 और 5 में राइट साइड क्या था? 5 था, 5 बड़ा था, 4 छोटा था। 1 और 2 में राइट साइड क्या था? 2 था, तो 2 बड़ा था, 1 छोटा था। तो इस पूरी नंबर लाइन पर जो वैल्यू आपकी लेफ्ट साइड होगी वो आपकी क्या होगी? छोटी होगी। और जो वैल्यू आपकी राइट साइड होगी वो क्या होगी? आपकी बड़ी। या यूं कह लें कि जब हमें वो दो नंबर को ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, जब हम एक नंबर और दूसरे नंबर को ऐड कराते हैं तो हम राइट साइड चलते हैं, और जब सब्ट्रैक्ट कराते हैं तो लेफ्ट साइड चलते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? अच्छा, मैं एक चीज बता दूं बेटा, काफी बच्चे अभी कंफ्यूजन होंगे कि लो सर ये पता नहीं क्या 6th 7th 8th का पढ़ा रहे हैं। आप पेशेंस बनाए रखिए, आप चीजों को समझिए, चीजों को समझिए। मैं गारंटी दे रहा हूं आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आप बस पेशेंस बनाइए, चीजों को समझिए। मैं गारंटी दे रहा हूं, आप कोई बुक उठा के लगा, चाहे वो आर डी शर्मा हो चाहे एनसीईआरटी हो, कोई क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। बस आप पेशेंस बनाए रखिए और चीजों को समझते रहिए। क्योंकि होता क्या है, बच्चे कुछ एक्सरसाइज लगाना स्टार्ट कर देते हैं, हो सकता है सॉल्व कर लेंगे, लेकिन बहुत जल्दी वो भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो रट रहे होते हैं, लर्न कर रहे होते हैं। हमें लर्न नहीं करना है, याद नहीं करना है, क्या करना है? हमें चीजों को समझना है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो यहां से मैंने एक और वैल्यू लेता हूं मैंने लिया -3 और -2। दुनिया का सबसे बड़ा कंफ्यूजन मुझे बहुत रहता था। अब मैंने कहा इन दोनों में कौन सी वैल्यू बड़ी है? -2 और -3। मैंने देखा 3 बड़ी होगी, बिल्कुल, लेकिन 3 बड़ी नहीं होगी। यहां अभी मैंने क्या बताया
कि जो नंबर राइट साइड होगा वो बड़ा होगा और जो लेफ्ट साइड होगा वो छोटा होगा। अब यहाँ देखो 2 कहाँ है ये और 3 कहाँ है ये, दोनों में राइट साइड कौन है, तो राइट साइड हो गया ये और लेफ्ट साइड क्या हो गया ये, तो बड़ा क्या हो जाएगा 2। तो हमेशा एक चीज का याद रखना कि कौन नंबर छोटा होता है कौन नंबर बड़ा होता है, ये भी हमारा किस पे डिपेंड करता है, नंबर लाइन पर। आगे एक और एग्जांपल लेते हैं, -1 और +2। इन दोनों में वही कंडीशन कि मैंने क्या कहा, -1 और +2 में दोनों में राइट साइड क्या है, तो क्या, तो राइट साइड 2 है और लेफ्ट साइड 1 है, तो बड़ा क्या हो जाएगा आपका 2। चलिए इतनी चीज समझ में आई। अब हम बात कर ले थोड़ा सा ऐड का, तो देखते हैं। जैसे मैंने अभी ये लिखा है 2 + 1 = 3 ही क्यों हुआ, तो मैं आपको सिंपल सा अगर मैं बता दूं, चलो मैं थोड़ा इसको भी रिच कर देता हूं। अगर मैं सिंपल सी बात करूं तो 2 + 3 का मतलब मैंने अभी एक बात क्या बोली कि जब किसी नंबर को मैं ऐड कराना है, क्या कराना है, ऐड कराना है, तो क्या करेंगे हम, राइट साइड जाएंगे, और जब सब्ट्रैक्ट कराना है तो कहां जाएंगे, तो कह दो लेफ्ट साइड जाएंगे। तो हम क्या करना है इसमें हमें कि 2 में 1 को ऐड कराना है, क्या कराना है, 2 में 1 को ऐड कराना है। तो देखते हैं 2 कहां है इसमें, तो कह दो 2 ये है, +1 है मतलब ऐड कराना है, अभी मैंने क्या लिखा था, राइट, और राइट के साथ क्या लिखा था मैंने, प्लस, और यहां लिखा था लेफ्ट, और लेफ्ट के साथ क्या लिखा था मैंने, माइनस। ठीक है, तो 2 + 1 मतलब 2 तक, 2 यहां है मतलब 0 से पहले हम कहां तक चल गए, 2 तक चले गए, और 2 के चलने के बाद फिर कितना और चले, एक और चले गए, मतलब पहले 0 से स्टार्ट करके हम 2 तक पहुंचे और 2 से फिर एक और चले, तो ये पूरा कितना हो गया, तो कह दो 3। यही क्या हो गया आपका आंसर। मैंने लिखा 1 - 5, क्या लिखा मैंने, 1 - 5। अब यहां पे अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले 1 कहां है, तो मैंने कहा ये है 1, चलो मैं यही नोट कर देता हूं। 1 कहां है, तो कह दिया ये है हमारा 1। -5 का मतलब मैंने क्या बताया अभी आपको, माइनस का मतलब हमें किस साइड चलना है, लेफ्ट साइड, और कितना चलना है, लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड की बात करें तो कितना चलना है हमें, तो -5। तो 1 2 3 4 5, तो 5 चलने के बाद हम कहां पहुंच गए, -4 पर पहुंच गए, कहां पहुंच गए, -4 पर। ठीक है, तो हमारा इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका, -4, तो इसका आंसर आ जाएगा -4। नहीं तो पहले हमें नहीं पता था, हमने कहा दो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट साइन है, तो हम क्या करेंगे, बड़े में से छोटे घटा देंगे, नहीं सब्ट्रैक्ट द बिग नंबर स्मॉलर नंबर एंड राइट आंसर, देन विच नंबर इज ग्रेटर, देन पुट द साइन ऑफ विच नंबर। जो नंबर आपका बड़ा उसका हमने साइन रख दिया, दोनों को सब्ट्रैक्ट करा दिया। इतनी चीज आई होप आपको समझ में आई होगी। अच्छा, मैं नंबर लेता हूं -1 और +1। क्या लिया मैंने, -1 और +1। इसका आंसर कितना आएगा, लोग सीधे काट देते, 0 लिख देते, कैसे आता है वो देखो। -1 कहां है, ये है, +1 का मतलब हमें एक डिजिट कहां चलना है, राइट साइड में, तो -1 से जब हम एक पॉइंट चलेंगे तो कहां पहुंच जाएंगे, 0 पर, इसलिए आंसर इसका क्या आएगा, 0। तो आई होप यहां से आपको इतनी चीज समझ में आ गई होगी कि हम कैसे ये फाइंड करते हैं कि हमारा कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर छोटा है, कैसे नंबरों को हम ऐड कराते हैं, कैसे नंबरों को सब्ट्रैक्ट कराते हैं, ये सारी चीजें, यानी नंबर के बारे में कुछ भी जानकारी लें तो हमें सबसे पहले नंबर लाइन को ही पढ़ना पड़ेगा। इतनी चीज आई होप आपको समझ में आई होगी। चलिए अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आगे अगर हम बात करें तो हुआ क्या, चलो थोड़ा सा इसको इरेज कर लेते हैं। चलिए हुआ क्या, जब प्रकृति की उत्पत्ति हुई, प्रकृति हुई, स्टार्ट हुआ, तो लोगों ने क्या किया, चीजों को काउंट करना स्टार्ट किया। क्या किया लोगों ने, चीजों को काउंट करना स्टार्ट किया। प्रकृति में क्या था, पेड़ पौधे पहाड़ी, ये चीजें थी, नदियां, तो इन चीजों को लोगों ने क्या किया, काउंट करना स्टार्ट किया।
गिनना स्टार्ट किया। जब लोगों ने गिनना स्टार्ट किया तो बेटा ऐसे ही गिना होगा 1 2 3 4 5, ऐसे ही गिना होगा। ऐसा तो नहीं गिना होगा 1.2 2.3 1.4 1.5 या 1/2 3/2, ऐसा तो काउंट नहीं किया होगा। मतलब हमने नेचर से क्या चीज मिली 1 2 3 4 5 ऐसे ही काउंट किया। तो यहां से 1 से लेकर ये जो सारे नंबर होते हैं जो हमें नेचर से मिले, किससे मिले, नेचर से, इसलिए इनका नाम क्या पड़ गया, नेचुरल नंबर। अब ये नंबर तो हमारा नेचुरल नंबर। और एक चीज और मैं बता दूं, यहां पर आपका प्लस अनफाइनाइट होगा और यहां पर आपका माइनस अनफाइनाइट। ओके, अब यहां पे नेचुरल नंबर मिल गया आपको। अब हम आगे और बात करें तो नेचुरल नंबर के बाद क्या हुआ, आर्यभट्ट थे, एक गणितज्ञ थे, जिन्होंने क्या किया, आपके जीरो की खोज कर दी। जब जीरो की खोज कर दी तो जैसे मान लो 9 के बाद 10 नहीं लिखा था पहले, तो जैसे 2 था, 2 के साथ जीरो आ गया तो जे नंबर कंप्लीट हो गया। 1 था, 1 के साथ जीरो आ गया तो जे कंप्लीट नंबर हो गया। मतलब नंबर क्या हो, कंप्लीट होगा, अर्थात पूर्ण हो गए। तो जब पूर्ण हो गए तो जब सभी नंबरों में हम जीरो को और ऐड करा दें तो ये नंबर हमारे कौन से नंबर बन गए, होल नंबर। कौन से नंबर बने हमारे, ये होल नंबर। अब यहां पर इतनी चीज आपको समझ में आ गई होगी कि हमारे नेचुरल नंबर कहां से मिले और होल नंबर कहां से मिले। अब यदि हम देखो, एक चीज मैं बता दूं, नेचर से मुझे सारी की सारी पॉजिटिव चीजें ही मिली है, नेगेटिव हम लोगों ने खुद बनाई। जब हमें पॉजिटिव चीजें मिली, ये सारी पॉजिटिव वैल्यूज थी, ये हमारी नेगेटिव वैल्यूज थी। अब जो पॉजिटिव वैल्यूज थी, जो नेगेटिव वैल्यूज थी, इनको हमने और ऐड करा दिया। क्या करा दिया, इन वैल्यूज को और ऐड करा दिया। मीन्स अगर हम बात करें, ये जो आपके नेचुरल नंबर है, इन्हें हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव। पहले इसको समझ लो, अगर मैं बात करूं इन नेगेटिव वैल्यू को और ये पॉजिटिव वैल्यू को, जीरो को, अगर हम तीनों को मिला दें तो हमारा बनता है इंटीजर। क्या बनता है, अगर हम इन पॉजिटिव वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू, सॉरी, पॉजिटिव वैल्यू और नेगेटिव वैल्यू और जीरो, तीनों को अगर बात करें तो तीनों को अगर इकट्ठा बात करें तो क्या हो जाएगा हमारा, इंटीजर। अच्छा, अब ये वैल्यू होती है जो होती है हमारी नेगेटिव, तो इसको कहते हैं नेगेटिव इंटीजर। और ये वैल्यू हमारी पॉजिटिव होती है तो इनको क्या कहते हैं, पॉजिटिव इंटीजर। इतनी चीज समझ में आई। मीन्स अगर आप बात करें कि एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, तो नहीं हो सकता। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर इज करेक्ट। आपकी बुक में भी ये हो सकता है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आपकी बुक में एक एग्जाम्पल शायद फर्स्ट ही ऐसा कुछ एग्जाम्पल है, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट ऐसा कुछ है, तो उसमें ऐसे ही दिया है। उसमें दिया है एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। क्या सभी होल नंबर नेचुरल नंबर है, नहीं है, लेकिन एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। ये शायद जो सेकंड में टर्म बोला हूं, ये आपका शायद एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। तो इनको जब एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे तो अपन वहां कंप्लीट करेंगे। ठीक है, यहां से अगर मैं बात करूं तो एवरी नेगेटिव इंटीजर इज अ इंटीजर, वेरी गुड। एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज अ इंटीजर, वेरी गुड। एवरी इंटीजर इज अ नेगेटिव इंटीजर, नो, क्योंकि सभी इंटीजर आपके नेगेटिव इंटीजर तो नहीं होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके के काफी कॉन्सेप्ट बनते हैं जो आपकी बुक्स में होंगे, तो मैं सारे कंप्लीट करवाऊंगा। तो यहां से हमें क्या मिल गया, इंटीजर मिल गया, नेगेटिव इंटीजर मिल गया, पॉजिटिव इंटीजर मिल गया, नेचुरल नंबर मिल गए, होल नंबर मिल गए। अब एक कंफ्यूजन आ गया आपके दिमाग में, क्या, कि सर आपने जीरो तो बताया ही नहीं है, जीरो क्या है। तो जीरो को मैं अगर बता दूं तो जीरो ना तो पॉजिटिव इंटीजर है ना ही नेगेटिव इंटीजर है, ये अपने आप में एक जीरो इंटीजर है। क्या है, क्या है, अपने आप में एक जीरो इंटीजर है। चलिए, आई होप इतनी चीज आपको समझ में आ गई होगी। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं मैंने क्या क्या बताया। सबसे पहले मैंने आपको डिजिट और नंबर डिफरेंस बताया। इसके बाद मैं आगे बढ़ा तो मैंने आपको नंबर लाइन के बारे में बताया, नंबर लाइन क्या होती है। फिर मैंने आपको बताया नंबर लाइन से कैसे हम फाइंड करते हैं कौन सी वैल्यू हमारी बड़ी है, कौन सी वैल्यू हमारी छोटी है। इसके बाद मैंने नंबर लाइन से आपको नंबरों को जोड़ना बताया, नंबरों को सब्ट्रैक्ट करना बताया। इसके बाद आगे बढ़े तो मैंने आपको नेचुरल नंबर बताया, होल नंबर बताया, इंटीजर बताया, पॉजिटिव इंटीजर बताया और नेगेटिव इंटीजर, सॉरी, नेगेटिव इंटीजर बताया और पॉजिटिव इंटीजर बताया और जीरो इंटीजर बताया।
आई किसी चीज आपको समझ में आ गई होगी। अगर इतनी चीज आपको समझ में आ गई तो हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं हम तो आगे बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर लाइन, यानी किसी नंबर को नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करें। ठीक है, अभी तो हमने इसके बारे में पढ़ लिया। अब नंबर लाइन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पर किसी भी नंबर को, तो उसको हम आगे बात करते हैं। चलिए देखते हैं आगे। अच्छा, जो बच्चे 9th में है वो इसको नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर दीजिए। चलिए, अगर हम यहां पे बात करें, यहां पे आपका माइनस इनफाइनाइट होगा, मैं लिख ही दे रहा हूं, यहां पे आपका प्लस इनफाइनाइट। अगर मैं बात करूं तो सिंपल सा 1 2 3 4 5 या -1 2 3 4 5 तो आराम से हमें नंबर लाइन में मिल जाता है। मैंने कहा 5 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करो, तो मैंने यहाँ 5 कहाँ है, तो ये, तो हमारा आंसर क्या होगा, ये। मैंने कहा -2 को करो, तो -2 कहाँ है, ये, हमारा आंसर क्या होगा, ये। अब यदि सपोज दैट हमें ऐसी वैल्यू ना देकर हमें कोई और डिफरेंट वैल्यू दे दे, अब डिफरेंट वैल्यू का मतलब यहां पर क्या, चलो मैं लिख के बताता हूं। जैसे मुझे दे दिया 0.4, कितना दे दिया, 0. मैं यहां लिख दे रहा हूं 0.4। अगर मैं आपको बताऊं 0.4, चलो उसके पहले एक चीज देख लो थोड़ा यहां पे। जैसे लिखा 0.4, तो इसका मतलब क्या होता है, तो आप कह सकते हो 4/10। मैंने लिखा 0.04, तो आप क्या कहोगे 4/100। यहाँ पे लिखा मैंने 0.004, तो आप क्या कहोगे 4/1000। मैं लिखा 0.0004, तो आप क्या कहोगे 4/1000। तो इतना चीज आपको पता है कि जितने नंबर बाद पॉइंट लगा होता है, या जितने डिजिट बाद पॉइंट लगा, नंबर नहीं सॉरी, यहाँ पर डिजिट, जितने डिजिट बाद पॉइंट लगा होता है उतने ही आप नीचे 0 बढ़ा देते हैं। इतनी चीज आपको बहुत अच्छे से आती है। अगर नहीं आती है तो इस चीज को आप सीखिए, ये आपका सेकंड थर्ड क्लास का पार्ट है। ठीक है, इतनी चीज आपको आती है। अगर मैं बात करूं 0.4 की, तो आप इसको क्या कर सकते हो, तो आप इसको पॉइंट हटाओगे, नीचे कितना आ जाएगा 10, मतलब आपका 4/10 हो जाएगा। या इसे आप क्या लिख सकते हो, 2 जा 4 और 2 5 जा 10, यानी 2/5, क्या लिख सकते हो 2/5। तो चाहे हम 2/5 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करें तब भी वहीं आएगा, चाहे हम 4/10 को करें तब भी वहीं आएगा, चाहे हम 0.4 कहें तब भी वहीं आएगा। नहीं, एक ही पॉइंट पर ये तीनों चीजों को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम इस 2/5 को कैसे रिप्रेजेंट करें, ठीक है, तो हमें करना क्या है, सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि हमारा डिनोमिनेटर क्या हो, हमेशा न्यूमरेटर से बड़ा हो। अगर नहीं है तो उसे हम क्या करेंगे, इसको फ्रैक्शन में तोड़ लेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन में, यानी मिक्स्ड फ्रैक्शन में तोड़ लेंगे। मिक्स्ड फ्रैक्शन मतलब समझते हो आप, जैसे अगर मान लो मैंने दे दिया 15/2, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा 214 7 और 1/2। ओके, चलिए आगे बात करें अगर हम, तो यहाँ पे मेरा कितना आ गया 2/5। अब इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कैसे करें, तो सबसे पहले मुझे क्या करना है कि 0 से 1 तक, कहां से, मैं यहाँ बना दे रहा हूं, मैं यहाँ आपका 0 है और यहाँ आपका 1 है, तो 0 से 1 तक डिनोमिनेटर कितना 5, तो इसके 5 पार्ट कर दो, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, तो 5 पार्ट हो गया, 1 2 3 4 5। तो सेकंड वाला पार्ट होगा वही क्या, फर्स्ट पार्ट ये हो गया, यहाँ पे सेकंड वाला पार्ट ये हो गया, तो यही क्या डिनोट करेगा आपका, इसी को आप लिख सकते हो 2/5, इसी को आप लिख सकते हो 4/10, और इसी को आप लिख सकते हो 0. यही होगा आपका आंसर। अगर मैं बात करूं, एक और एग्जांपल लेता हूं, मैं लिया 0.6, क्या लिया मैंने 0.6, तो फिर वही करेंगे, अपॉन 10 कर देंगे, मतलब पॉइंट हट जाएगा। इसको अगर हम 10, अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो कितना आ जाएगा, 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10। फिर वही करना है हमें, कितने पार्ट करने,
5 पार्ट का तो ऑलरेडी से 5 पार्ट है, ठीक है, ऊपर कितना आ गया 3, तो अब आंसर कौन सा होगा आपका, ये होगा, इसको जब आप कह लो 0.6। मैंने लिखा 2.5 की, अगर हम 2.5 की बात करें तो क्या बेटा हम इसको 2 प्लस 0.5 नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। जब हम इसको 2 प्लस 0.5 लिख सकते हैं तो 2 तो ठीक है। अब 0.5 को क्या हमने जैसे अभी 0.4 को लिखा, 0.6 को लिखा, क्या इसको नहीं लिख पाएंगे, बिल्कुल लिख पाएंगे। जब लिख पाएंगे तो क्या लिख देंगे इसको 2 प्लस, तो 0.5 बाई 10 मीन्स पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, तो 5 बन जा 5 और 5 2 जा 10, तो आपका जो आंसर निकल के आया वो आया 2 प्लस 1/2 आया, 2 प्लस 1/2। और इस 2 प्लस 1/2 का मतलब है कि हमें 2 तक तो जाना ही है और 2 के बाद 1/2 और जाना है। तो हम 2 देखा कहाँ है, ये है, 2 कहाँ है हमारा, ये है। 2 तक तो पहुंच गए, 0 से 2 तक पहुंच गए, अब कितना है 1/2, मतलब 1/2 के बाद 2 से 3 तक कितने पार्ट करने हैं, डिनोमिनेटर में कितना है 2, जब डिनोमिनेटर में 2 है तो सेकंड पार्ट क्या होगा, डिनोमिनेटर कहाँ आएगा, इसके 2 पार्ट कर दो, ऊपर कितना है 1, तो फर्स्ट पार्ट क्या होगा हमारा, यही तो होगा। इसको क्या लिखेंगे हम, इसी को लिख सकते हैं 2.5 लिख सकते हैं, इसी को हम 2 प्लस 1/2 लिख सकते हैं, या इसी को हम 2 होल 1/2 भी लिख सकते हैं। यहां पर अगर हम और बात करते हैं, चलो मैं एक और एग्जांपल लेता हूं। मैंने लिखा 3.2, फिर वही होगा, तो इसको क्या करेंगे हम 3 प्लस 0.2, 3 प्लस 0.2 अपॉन 10, जब पॉइंट हटाया तो कितना हो गया 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, यानी 3 प्लस 1/5। इसका मतलब क्या है कि हमें 3 तक तो जाना ही है, कहां तो जाना है 3 तक तो जाना ही है। चलो हम यहाँ बना देते हैं एक और, मतलब यहाँ आपका 0 हो गया, यहाँ आपका 1 हो गया, यहाँ आपका 2 हो गया, और यहाँ थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ, यहाँ आपका 3 हो जाएगा, और इसको थोड़ा बड़ा बना जिसको समझ में आसानी हो। अब 3 से 4 तक के जो कितने पार्ट करने, 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो पहला पार्ट यानी 3 के बाद पहला पार्ट ऊपर कितना 1, तो यही क्या होगा आपका, इसी को कहोगे आप 3.2, या इसी को कहोगे आप 3 प्लस 0.2, या इसी को आप कह सकते हो 3 प्लस 1/5। अगर इनमें से कोई भी वैल्यू आपसे पूछ ली जाए तो यही नंबर पर, यहीं पर डिनोट होगी, यहीं पर रिप्रेजेंट होगी। तो इस प्रकार मैंने आपको क्या क्या बता दिया, मैं आपको बता दूं। मैंने स्टार्टिंग किया था आपसे नंबर सिस्टम, सिस्टम के बारे में बताया, सिस्टम क्या होता है। सिस्टम के बाद मैंने आपको नंबर और डिजिट में अंतर बताया, नंबर क्या होता है, डिजिट क्या होते हैं। इसके बाद हम अगर आगे बढ़े तो आगे पहुंच के मैंने आपको ये बताया कि नंबर लाइन क्या होती है, नंबर लाइन की डेफिनेशन बताई मैंने। नंबर लाइन की डेफिनेशन के बाद मैंने आपको कौन से नंबर हमारे बड़े होते हैं, कौन से नंबर छोटे आते हैं, विच वन इज ग्रेटर, विच वन इज स्मॉलर, तो ये कैसे फाइंड करते हैं ये भी मैंने बताया नंबर लाइन के अकॉर्डिंग। ऐड और सब्ट्रैक्ट भी मैंने नंबर लाइन के अकॉर्डिंग बताया। इसके बाद मैंने बताया रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर लाइन, यानी मैनी नंबर रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर लाइन, बहुत सारे नंबरों को नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। जिसमें से मैंने अभी आपको सिंपल सी वैल्यू बता दिया जिनको हम नेचुरल नंबर कहते हैं, नेचुरल नंबर बता दिया मैंने। इंटीजर रिप्रेजेंट करना बताया, इंटीजर मतलब पूर्ण अंक नहीं, एक कंप्लीट नंबर है, तो वो बता दिया मैंने आपको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना। इसके बाद मैंने आपको पॉइंट वाली वैल्यू भी रिप्रेजेंट करना बता दी। इसके बाद मैंने आपको जब पॉइंट वाली आई तो पॉइंट से ही हमने क्या बनाया, फ्रैक्शन बनाया, तो मैंने आपको फ्रैक्शन वाली वैल्यू भी रिप्रेजेंट करना बता दी। चलो यहाँ पर एक और एग्जांपल लेते हैं, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसको मैं अरेंज करता हूं। मैंने जैसे लिया, सपोज दैट मैंने लिया 22/7, क्या लिया मैंने 22/7। मैं अगर बात करूं तो ये 22/7 अगर आपके दिमाग में आ रहा हो पाई की वैल्यू है, हाँ पाई की वैल्यू, लेकिन एक्चुअल वैल्यू नहीं है पाई की, ये आपकी अप्रोक्सीमेट लगभग में वैल्यू लेते हैं, अप्रोक्सीमेट वैल्यू चाहिए पाई की, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें तो सीधा क्या होगा कि हम क्या करेंगे, सीधा 0 से बनी कितने पार्ट कर लेंगे 7, और 7 में 22 तो आएगा नहीं, 7 पार्ट की तो 22 वाला पार्ट तो होगा नहीं। सबसे पहले से हम सही से प्रॉपर फ्रैक्शन में करेंगे, तो या मिक्स्ड फ्रैक्शन कह सकते हैं। तो 7 3 जा 21, 3 होल 1/7। अगर ये किसी को निकालना नहीं आता तो यहाँ पर एक बार देख लीजिए, मैंने क्या किया 7 का डिवाइड किया 22 में, ठीक है। 7 3 जा 22, 1 क्या आया रिमाइंडर, तो आप याद रखिए जो रिमाइंडर आएगा वो आपका ऊपर आएगा, ठीक है, और जिससे आप डिनोमिनेटर है जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो तो आपका नीचे आएगा ही आएगा, जितनी बार आपका डिवाइड किया वो आपका आगे आ जाएगा।
तो ये आ गया आपका 3 होल 1/7। इसको हम 3 + 1/7 भी लिख सकते हैं, क्योंकि अगर आप देखें तो इसका अपन 1 करेंगे, देखो मैं बता दे रहा हूँ यहीं पर करके देखो। अपन आप इसका क्या करेंगे, 1 करेंगे, आप एलसीएम लेंगे 7 आया, 7 3 20 1 हो जाएगा, प्लस 7 7 कैंसिल 1 आया, कितना आ गया 22/7। तो हमेशा याद रखना ये दोनों वैल्यू आपकी सेम, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा 3 + 1/7। अब 3 + 1/7 का मतलब क्या है, हमें 3 तक तो जाना ही है, 3 के बाद फिर हमें कहां जाना है, 1/7 और चलना है। तो चलो मैं यहां बना देता हूं इस लाइन को, यहां पर बना दिया मैंने, तो कितना आ गया मेरे पास 0 यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 और यहाँ पर, तो 3 तक तो हमें चलना ही चलना है। 1/7 का मतलब हम कितने पार्ट में तोड़ना, 7 1 2 3 4 5 6 7। तो 1/7 का मतलब पहला पार्ट कौन सा है, ये ऊपर 1 है ना, तो यही क्या होगा आपका, इसी को लिख सकते हो आप 22/7 और इसी को लिख सकते हो आप 3 + 1/7 या इसी को लिख सकते हैं 3 होल 1/7। ये तीनों नंबर रिप्रेजेंट एक ही जगह पर होंगे। आई होप इतनी चीज आपको समझ में आएगी। मैं आपको बिलीव दिला रहा हूं, आप पेशेंस बनाए रखिए, कोई भी बुक का आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा, आप चुटकियों में सॉल्व करोगे। और यही नहीं, अगर आप यहाँ चीजों को समझते हुए चले ना, यहाँ चीजों को अगर आपने अच्छे से समझा, तो आप अगर एकेडमिक के बाद अगर आप कंपटीशन लेवल में भी जाएंगे ना, तो वहां पर भी इसकी बहुत बहुत आपको जरूरत पड़ने वाली है। क्योंकि बच्चे करते क्या है कि यहाँ पर चीजों को रटते हैं, और जब यहाँ पर रटते हैं तो एकेडमिक के बाद क्या होता है, उन्हें कोई भी एग्जाम देने जाते हैं, रेलवे का, एसएससी का, चाहे कोई भी एग्जाम देने जाए, तो फिर उन्हें कोचिंग लेने की जरूरत पड़ती है। अगर यहाँ से आप चीजों को समझते कोई जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, कोई भी एग्जाम दे। चलिए आगे बात करते हैं। अगर मैं आगे बात करूं तो अभी मैंने आपसे फ्रैक्शन के बारे में बात कर ली, मैंने आपसे डेसिमल्स के बारे में बात कर ली। अब अगर मैं बात करूं, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, चलो मैं यहीं लिख देता हूं। जैसे मैं अगर बात करूं, जैसे मैंने लिखा, देखो मैं बता दूं, मैं लिखा √25, √9, √16। चलो इसको माइनस लगा देता हूं। अगर मैं आपसे पूछूं तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, तो आप कह देंगे सर 5। इसकी वैल्यू कितनी होती है, आप कह देंगे सर 3। इसकी वैल्यू कितनी होती है, आप कह देंगे सर 4। क्योंकि माइनस था तो एज इट इज माइनस का माइनस। तो जहां आपका 5 है वहीं क्या होगा आपका √25, यानी आप इसी पॉइंट पर √25 को भी डिनोट कर सकते हो। √9 को कहां, 3 पर, मतलब यूं कह सकते हो, चाहे वो √9 हो उसको √9 कहेंगे, या 3 हो तो उसी को √3 कहेंगे। तो 3 कहां है, ये, तो इसी नंबर पे हम क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, √9। अगर हम बात करें 16 की, तो 16 वैसे तो आपको होगा 16 मतलब 4 मतलब यहाँ चाहिए, लेकिन क्या है यहाँ पर माइनस, तो ये कहां पहुंच जाएगा, यहाँ, तो आपका यहाँ पर क्या आएगा, माइनस का √16। अच्छा, एक और मैं एग्जाम्पल लेता हूं, मैंने लिया सपोज दैट √1। तो आपको पता है √1 की वैल्यू कितनी होती है, 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर करेंगे, 1 का होगा, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, कितना आएगा इसका मान 1। तो √1 की जगह पे ही हम इसको √1 को रिप्रेजेंट करते हैं। आगे किसी चीज आपको समझ में आई होगी। और मैं आगे बात करूं तो ये तो हमारे वो नंबर हैं जो हमारे परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, जिनको आसानी से नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर देते हैं। लेकिन कुछ नंबर हमारे ऐसे होते हैं जो हमारे परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं। जैसे मैंने लिखा √2, √3। अगर ये √2 और √3 की अगर हम बात करें, तो क्या ये इनको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कहीं दिख रहा है, क्या कर सकते हैं इनके बारे में। तो मैं आपको बता दूं, ये चीजें हमें पढ़ने से पहले एक छोटे से एक मेथड को पढ़ना पड़ेगा, जिसको कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। एक थ्योरम को पढ़ना पड़ेगा जो कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो मैं आपको बता दूं कि इस थ्योरम को पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, और इस प्रकार √2 √3 ऐसी यानी जो हमारे परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं, उनको हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी के लिए हम इतना ही रखते हैं। तो चलिए बताइए मुझे कमेंट्स करके कि ये आज की वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो कमेंट्स करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको नेक्स्ट अपडेटेड वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और ऐसे ही साथ बने रहिए। धन्यवाद।